हेलो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का पहला विजेता कौन था। आंसर हमारा ऑप्शन में हमें इंडिया मिला था। ठीक है, आर्टिकल 77 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आर्टिकल्स काफी पूछे गए हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, है ना। किससे संबंधित है? तो जो ऑप्शन हमें मिला था वो था भारत सरकार के कार्य का संचालन करने से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 77, राइट। अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? तो वो हमारे टोडरमल जी थे। एक क्वेश्चन आया था, श्रमिकों ने 183 दिनों से ऐसे श्रमिक जिन्होंने 183 दिनों से कम काम किया हो, ऐसे श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो देखो, आपको बताया था ना कि श्रमिक जिन्होंने 183 दिन से कम काम किया है ना, उन्हें सीमांत श्रमिक बोलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, इमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूछी गई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज आपको पता है, मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट, शिल्प अधिक्रम किसने लिखा था? ये लिखा था इलांगो आदिगर ने। ठीक है, ये एक तमिल साहित्यिक कृति थी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तमिल साहित्यिक कृति थी। ठीक है, तो ये इलांगो आदिगर ने लिखा था। चलो नेक्स्ट, किस समिति ने एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस संस्थान की सिफारिश की थी? मैंने क्या बताया था, मालेगाम कमेटी हमारी एनबीएफसी से रिलेटेड है। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। फेस्टिवल की जब मैंने करवाया था स्टैटिक अवेयरनेस में, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, हम मैंने करवाया था फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की कुल लंबाई पूछी गई थी, तो आपका है 67,956 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अगर स्थापना पूछ लेता, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। ठीक है, नृत्य ग्राम नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हमारी स्थित है कर्नाटक में, राइट। चलो, पीएम आवास योजना चली थी। ठीक है, तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत का अनुपात पूछा गया था, कितना था? तो 60:40 था। ठीक है, ये सेंट्रल था और ये स्टेट था। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, केंद्र का था 60 और राज्य का था 40, आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो, 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के वादक कौन थे? तो वो जाकिर हुसैन जी थे। 2024 में पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला, ये क्वेश्चन आया था, पर इसमें ऑप्शन क्या मेंशन थे वो मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आई होप आपका एग्जाम में आया होगा तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? 1000 बार बताया था ये। किसमें आती है? आर्टिकल 35 हमारा धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पंचवर्षीय योजना हमारी लाई गई थी, तो देश का आर्थिक और सामाजिक विकास है उसका बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देना, इस तरह का कुछ है। आपको वहाँ ऑप्शन में क्या मिला था मुझे नहीं पता है, पर उसका जो मेन मोटिव था वो ये था। अगर आपको ऑप्शन में यही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो आप आई होप सही करके आए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है? तो पैसिफिक प्लेट, यानी प्रशांत डबल वाली लिख गया, पैसिफिक प्लेट होगी। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, पैसिफिक प्लेट आ जाएगी जो सबसे बड़ी प्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था आपसे, तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे C3H7COOH। ठीक है, या आपको ऑप्शन में कुछ इस तरह का मिल गया होगा कि CH3CH2CH2COOH, या तो इस तरह से आप देख लीजिए आपको कौन सा फॉर्मेट मिला था एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट, हवाओं के संदर्भ में लू क्या है? लू पश्चिम की तरफ से चलती, मैंने पहले आपको बताया था ना, एक तेज धूल भरी लहरदार और गर्म और शुष्क गर्म हवाएं। आपको ऑप्शन में क्या मिला? आई थिंक डायरेक्शन से रहा होगा कि किस तरफ से किस तरफ चलती है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल पूछा गया था, जिसका नाम रेणुका वेटलैंड बोलते हैं ना, आर्द्र भूमि, या इसको वेटलैंड भी बोल सकते हैं, रेणुका वेटलैंड। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार छापे का नेता कौन था? बहुत बार बताया था और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सूर्य सेन जी थे। देखो, ऐसे क्वेश्चन आया था, समवन फ्रॉम, ऐसा कौन है यूपी से जिसको पद्मश्री अवार्ड 2022 मिला है? तो वहां पे ऑप्शन हमें मिला था अजिता श्रीवास्तव। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को एज इट इज नहीं मिला, बट ऑप्शन जो था वो मुझे मिल गया, तो मैंने मेंशन कर दिया। खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936 में शामिल किया गया।
किस गवर्नर जनरल ने सहायक संघ की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? लॉर्ड बेलीजली ने सहायक संघ की नीति पेश की, बताया था, क्वेश्चन करवाया था। मॉर्निंग सेशन जिसने देखा होगा उसको पता होगा, जब मैं मॉर्निंग में 365 डेज की सीरीज कराती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने का कौन सा अधिनियम था? ये भारत सरकार अधिनियम आया था 1858, उसके तहत ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने का अधिनियम बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन रिलेटेड आया था इंटरमीडिएट गुड से, पर क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, मुझे जैसे जैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, जो नहीं कंफ्यूज लग रहा है मैं उसको वैसे भी आपको हिंट दे रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। गलत क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ कि नहीं ये नहीं आया फिर भी बता रही हूँ, हमारा जो मुझे कंफर्म पता है वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं पता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि शायद ये आया था या इससे रिलेटेड आया था। ठीक है, सो गाइस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।